नया साल आते ही मन में एक हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे समय ने हमें एक नई किताब थमा दी हो, जिसके पन्ने अभी कोरे हैं। पर सच यह है कि किताब नई नहीं होती, केवल तारीख बदलती है। जीवन वही रहता है, आदतें वही रहती हैं, सोच वही रहती है। इसलिए अगर केवल कैलेंडर बदलने से जीवन सुधर जाता, तो हर साल, हर व्यक्ति पूर्ण हो जाता। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। नया साल एक अवसर है खुद को देखने का, खुद को समझने का और खुद से ईमानदार होने का। सबसे पहली बात जो इस नए साल में करनी चाहिए वह है जागरूक होना। अधिकतर लोग जीवन को नींद में जीते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, दुखी होते हैं, पर सब कुछ आदत के अनुसार, जैसे कोई मशीन चल रही हो। जागरूकता का अर्थ है जो भी करो होश के साथ करो। जब चलो तो जानो कि चल रहे हो, जब बोलो तो जानो कि क्या बोल रहे हो, जब गुस्सा आए तो जानो कि गुस्सा आ रहा है। यह जानना ही जीवन में पहला सुधार लाता है, क्योंकि जो दिखने लगता है वही बदलने लगता है। नया साल सुधार का मतलब यह नहीं कि तुम खुद से लड़ने लगो। अधिकतर लोग यही करते हैं। वे कहते हैं इस साल गुस्सा नहीं करेंगे, इस साल बुरी आदत छोड़ देंगे, इस साल बदल जाएंगे, और फिर भीतर ही भीतर दबाव बनाते हैं। दबाव से परिवर्तन नहीं होता, दबाव से केवल पाखंड पैदा होता है। बाहर से तुम शांत दिखते हो, भीतर ज्वालामुखी तैयार होता रहता है। इसीलिए इस साल खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना सीखो। समझ अपने आप में परिवर्तन है। जीवन खराब इसलिए नहीं होता कि हमारे पास कम है। जीवन इसलिए भारी हो जाता है क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं। इच्छा भविष्य में जीती है, जहां इच्छा है वहां अभी नहीं है। नया साल अच्छा बनाना है तो अभी में लौटना सीखो। अभी की छोटी छोटी चीजों में रस ढूंढो। चाय पीते समय केवल चाय पियो, मोबाइल नहीं। किसी से बात करते समय केवल वही व्यक्ति हो, मन कहीं और न भटके। यही साधारण बातें जीवन को असाधारण बनाती हैं। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह समस्याओं से भागता है। नया साल कहता है भागो मत, देखो, समस्या को पूरी आंख से देखो। जब तुम किसी समस्या को बिना डर, बिना जल्दी, बिना निष्कर्ष के देखते हो तो समस्या आधी घुल जाती है। देखना ही समाधान की शुरुआत है। इस साल यह प्रयोग करके देखो, जब भी कोई उलझन आए तुरंत हल खोजने मत बैठो, पहले उसे पूरी तरह समझो। इस साल एक बात और समझ लो, तुलना जहर है। जैसे ही तुम किसी और से अपनी तुलना करते हो, तुम अपने बीज को मार देते हो। हर व्यक्ति एक अलग संभावना है। गुलाब को यह सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं कि वह कमल नहीं है। नया साल अच्छा तभी जाएगा जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम जैसे हो वहीं से यात्रा शुरू होगी। अस्वीकार से कोई यात्रा नहीं होती, स्वीकार से होती है। अब एक उदाहरण समझो। मान लो एक व्यक्ति है, नाम मान लेते हैं रमेश। हर नए साल पर रमेश संकल्प लेता है कि वह जल्दी उठेगा, ध्यान करेगा, सकारात्मक रहेगा। पहले हफ्ते वह उत्साह में सब करता है, दूसरे हफ्ते थकान आने लगती है, तीसरे हफ्ते वह खुद से नाराज होने लगता है, मैं कभी नहीं बदल सकता। समस्या रमेश की इच्छा में नहीं थी, समस्या उसके तरीके में थी। उसने खुद को जबरन बदलना चाहा। अगर रमेश यह करता कि पहले यह देखता कि उसे देर से उठने में आनंद क्यों आता है या ध्यान से उसे डर क्यों लगता है, तो वह खुद को समझ पाता। समझ से जो बदलाव आता वह स्थायी होता। यही फर्क है जबरन सुधार और स्वाभाविक सुधार में। नया साल तुम्हें यह भी सिखाने आया है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम कहीं पहुंचने के लिए नहीं हो, तुम यहां होने के लिए हो। मंजिल का नशा वर्तमान को नष्ट कर देता है। इस साल यह प्रयोग करो, हर दिन कुछ पल बिना किसी लक्ष्य के जियो। न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, बस सांस लेना है, देखना है, सुनना है। इन क्षणों में जो शांति उतरती है वही असली सफलता है।
एक और गहरी बात, अपने भीतर की भीड़ को पहचानो। मन में कई आवाजें हैं, माँ की, पिता की, समाज की, धर्म की, पर तुम्हारी अपनी आवाज बहुत धीमी है। नया साल अच्छा बनाना है तो इस शोर से थोड़ी दूरी बनाओ। रोज कुछ समय अकेले रहो। अकेलापन और अकेलापन अलग होते हैं। अकेलापन दुख देता है, एकांत तुम्हें तुमसे मिलाता है। इस एकांत में धीरे धीरे तुम्हारी अपनी दिशा स्पष्ट होगी। इस साल यह मत पूछो कि जीवन तुमसे क्या छीन रहा है, यह पूछो कि जीवन तुम्हें क्या सिखा रहा है। हर घटना एक संदेश है, पर संदेश तभी मिलता है जब तुम पीड़ित बनने से बाहर आते हो। पीड़ित हमेशा शिकायत करता है, जागरूक व्यक्ति सीखता है। नया साल शिकायत छोड़ने का नाम है। और याद रखो, सुधार का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। परफेक्शन एक बीमारी है। सुधार का मतलब अधिक सच्चा होना है। अगर तुम दुखी हो तो दुख को स्वीकार करो। नकली मुस्कान मत ओढ़ो। यह सच्चाई ही धीरे धीरे तुम्हें हल्का करेगी। नकाब भारी होते हैं, सच्चाई सरल होती है। नया साल तुम्हें यह भी अवसर देता है कि तुम अपने संबंधों को नए ढंग से देखो। संबंधों में अपेक्षा दुख का मूल है। जब तुम किसी से कुछ चाहते हो, वहीं से टकराव शुरू होता है। इस साल देने का प्रयोग करो, बिना मांगे, बिना हिसाब के। तुम हैरान हो जाओगे, जितना दोगे उससे ज्यादा भीतर पाओगे। और अंत में नहीं, बल्कि इस प्रवाह में आगे बढ़ते हुए एक बात मन में बैठा लो, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जैसे ही तुम इसे हल करने बैठते हो, यह हाथ से फिसल जाता है। जैसे ही तुम इसे जीने लगते हो, यह खिलने लगता है। यही दृष्टि अगर इस नए साल की शुरुआत बन जाए तो बिना कुछ खास किए भी बहुत कुछ बदलने लगता है। यही दृष्टि अगर इस नए साल की शुरुआत बन जाए तो बिना कुछ खास किए भी बहुत कुछ बदलने लगता है। अब इस बहाव को और गहराई से समझो। नया साल वास्तव में एक दर्पण है। वह तुम्हें कुछ देता नहीं, वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो। अगर भीतर अव्यवस्था है तो साल अव्यवस्थित लगेगा। अगर भीतर शांति है तो साधारण दिन भी उत्सव बन जाएंगे। इसलिए इस साल बाहर की परिस्थितियों को सुधारने से पहले भीतर की स्थिति को देखने का साहस जुटाओ। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है टालना। वह कहता है, कल से बदलूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, इस साल थोड़ा संभल जाएगा तो फिर देखेंगे। नया साल कहता है, कल एक भ्रम है। जीवन हमेशा आज में घटता है। जो आज नहीं बदला वह कभी नहीं बदलेगा। इसलिए छोटे छोटे कदम अभी से, बड़े संकल्प नहीं, छोटी सजगता। आज बस इतना देख लो कि तुम सांस कैसे ले रहे हो। क्या सांस गहरी है या उथली? क्या तुम सांस रोकते हो जब डरते हो? यही छोटी छोटी जागरूकताएं बड़े परिवर्तन की जड़ बनती हैं। इस साल एक और प्रयोग करो, अपने विचारों से दूरी बनाओ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे ही उनके विचार हैं, इसलिए जब नकारात्मक विचार आते हैं तो वे खुद को नकारात्मक मान लेते हैं। पर विचार आकाश में बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। आकाश तुम हो। नया साल बेहतर तभी होगा जब तुम यह देख सको कि विचार तुम्हारे मालिक नहीं हैं, वे केवल मेहमान हैं। जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन मन का आधा बोझ उतर जाएगा। डर पर भी ध्यान देना जरूरी है। डर भविष्य में जीता है। डर कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। इस साल डर से लड़ना मत, डर को सुनो। डर अक्सर किसी दबाई गई सच्चाई का संकेत होता है। जब तुम डर को दबाते हो, वह और शक्तिशाली हो जाता है। जब तुम उसे देखते हो, वह पिघलने लगता है। यह देखने की कला ही जीवन में सुधार लाती है। नया साल यह भी सिखाता है कि हर असफलता एक विराम है, अंत नहीं। असफलता इसलिए भारी लगती है क्योंकि अहंकार को चोट लगती है। अगर अहंकार थोड़ा ढीला हो जाए तो असफलता शिक्षक बन जाती है। इस साल यह समझ लो कि गिरना गलत नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना गलत है। और उठना भी कोई संघर्ष नहीं, अगर तुम खुद को दोष देना बंद कर दो। अब एक उदाहरण देखो। एक युवती है,
मान लो उसका नाम सीमा है। सीमा हर नए साल पर यह तय करती थी कि वह लोगों की राय से प्रभावित नहीं होगी, पर जैसे ही कोई उसकी आलोचना करता उसका मन टूट जाता। इस बार उसने एक अलग रास्ता चुना। जब भी कोई टिप्पणी आती वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह देखती मेरे भीतर क्या हिल गया। धीरे धीरे उसे दिखा कि असल में समस्या दूसरों की बातों में नहीं, उसकी अपनी असुरक्षा में थी। जैसे ही उसने उस असुरक्षा को देखा, दूसरों की बातें अपना असर खोने लगीं। सीमा ने कुछ बदला नहीं, उसने केवल देखा, और वही देखना परिवर्तन बन गया। इस साल यह भी समझो कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है। जो खुशी को पकड़ने दौड़ता है वह उसे खो देता है। खुशी एक उप उत्पाद है सही जीने का। जब तुम सही ढंग से जीते हो, सजगता में, स्वीकार में, तब खुशी अपने आप आती है। इसलिए यह मत पूछो कि खुश कैसे रहूं, यह पूछो कि अभी मैं कैसे जी रहा हूं। अपने शरीर के साथ भी नया संबंध बनाओ। शरीर शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा पहला मंदिर है। थकान को सुनो, भूख को समझो, नींद का सम्मान करो। इस साल शरीर को केवल उपयोग की वस्तु मत बनाओ। जब तुम शरीर की सुनते हो तो जीवन की गति अपने आप संतुलित हो जाती है। नया साल संबंधों में भी ईमानदारी मांगता है। आधे सच संबंधों को खोखला कर देते हैं। इस साल स्पष्ट होना सीखो, पर कठोर नहीं। सच बोलो, पर प्रेम से। चुप रहो, पर डर से नहीं। जहां डर है वहां झूठ जन्म लेता है, और जहां प्रेम है वहां सच सरल हो जाता है। यह भी याद रखो, तुम्हें हर किसी को समझने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ जाएंगे। बहाव को स्वीकार करो। जो जाने का है उसे रोको मत। जो ठहरना चाहता है उसे कसकर पकड़ो मत। पकड़ दुख देता है, बहाव शांति देता है। नया साल इसी बहाव का अभ्यास है। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार खुद को साबित करने में ऊर्जा खर्च करते हो। साबित करने की भूख अहंकार से आती है। जिसे खुद पर भरोसा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। इस साल थोड़ा कम समझाने की कोशिश करो, थोड़ा अधिक जीने की। जो तुम हो वह तुम्हारे होने से प्रकट हो जाएगा, और इस प्रवाह को यहीं रोके बिना आगे बढ़ते हुए इतना ही महसूस करो कि नया साल कोई चमत्कार लेकर नहीं आता। वह तुम्हें चमत्कार के योग्य बनाता है अगर तुम देख सको, सुन सको और स्वयं के प्रति थोड़े अधिक सच्चे हो सको। अगर तुम देख सको, सुन सको और स्वयं के प्रति थोड़े अधिक सच्चे हो सको तो जीवन हर क्षण नया होने लगता है। अब इस सच्चाई को और गहराई से छुओ। नया साल सुधार का नहीं, परिपक्वता का निमंत्रण है। परिपक्वता का अर्थ उम्र बढ़ना नहीं है। परिपक्वता का अर्थ है जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेना जैसा वह है, बिना शिकायत, बिना मांग, बिना शर्त। मनुष्य का दुख इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वह जीवन से कहता है ऐसा मत हो, वैसा हो, पर जीवन तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलता। जैसे नदी अपने बहाव से बहती है, वैसे ही जीवन अपनी धारा से चलता है। नया साल बेहतर तभी होगा जब तुम इस धारा के विरुद्ध तैरना बंद कर दोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, इसका अर्थ है संघर्ष छोड़ दो। प्रयास शांति से होता है, संघर्ष बेचैनी से। इस साल एक गहरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी अधिकतर ऊर्जा अतीत और भविष्य में बटी हुई है। अतीत में पछतावा, भविष्य में चिंता। वर्तमान के पास कुछ बचता ही नहीं, और जहां तुम नहीं हो वहीं दुख है। नया साल तुम्हें वर्तमान में लौटने का अवसर देता है। यह लौटना किसी साधना से नहीं बल्कि सरल देखने से होता है। जब भी मन भटके बस देख लो कि वह भटक रहा है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, देखने से ही गति धीमी होने लगती है। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार अपने आप से झूठ बोलते हो। बाहर के झूठ उतने नुकसानदेह नहीं होते जितने भीतर के। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि भीतर आंधी चल रही होती है। इस साल खुद से यह झूठ मत बोलो। अगर भीतर दर्द है तो उसे महसूस करो। महसूस किया गया दर्द धीरे धीरे रूप बदलता है।
दबाया गया दर्द जहर बन जाता है। जीवन में सुधार का एक बड़ा सूत्र है, अपेक्षा कम, अनुभव ज्यादा। अपेक्षा भविष्य की कल्पना है, अनुभव वर्तमान की सच्चाई। जब तुम किसी व्यक्ति से, किसी स्थिति से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो तो तुम उसे वैसा नहीं देख पाते जैसा वह है। इस साल लोगों को उनकी सीमाओं के साथ स्वीकार करो। कोई भी तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं चलेगा, और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो संबंधों में एक नई सहजता जन्म लेती है। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार खुद को दोषी मान लेते हो। अपराध बोध एक सूक्ष्म हिंसा है जो तुम खुद पर करते हो। गलती हो जाना स्वाभाविक है, उसमें अटक जाना अस्वाभाविक। सीख लो और आगे बढ़ जाओ। खुद को सजा देना कोई सुधार नहीं है। सुधार का अर्थ है सीख लेकर रूपांतरण। अब एक उदाहरण पर ध्यान दो। एक व्यक्ति है, मान लो उसका नाम मोहन है। मोहन को आदत थी हर रात सोने से पहले दिन भर की गलतियां गिनने की। उसने यह सोच रखा था कि इससे वह बेहतर बनेगा, पर हुआ उल्टा। वह और भारी और तनावग्रस्त होता चला गया। इस साल उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। रात को वह सिर्फ यह देखने लगा, आज मैंने क्या महसूस किया, बिना जजमेंट, बिना लेबल। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसका मन हल्का रहने लगा। गलतियां कम नहीं हुई, पर उनसे लड़ाई खत्म हो गई। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सुधार अपने आप होने लगा। नया साल यह भी सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर मौन में मिलते हैं। इस साल थोड़ा मौन को जगह दो। लगातार बोलना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, यह सब मन की बेचैनी के लक्षण हैं। मौन कोई साधना नहीं, मौन विश्राम है। दिन में कुछ पल ऐसे हों जब तुम कुछ न करो, कुछ न सोचो, बस हो। यह बस होना जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। इस साल यह भी समझ लो कि नियंत्रण एक भ्रम है। तुम जितना ज्यादा नियंत्रण करना चाहते हो, उतना ही जीवन हाथ से फिसलता है। संबंधों को नियंत्रित करना चाहते हो, परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हो, यहां तक कि भावनाओं को भी। नियंत्रण का अर्थ है भय। इस साल भरोसा सीखो। भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, भरोसा जीवन के साथ तालमेल है। जब तुम भरोसा करते हो तो जीवन भी तुम्हें संभालने लगता है। एक और बात, इस साल अपने काम को नए ढंग से देखो। काम केवल आजीविका नहीं है, काम तुम्हारी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। अगर तुम काम को बोझ की तरह करोगे तो जीवन बोझ लगेगा। अगर तुम काम को प्रयोग की तरह करोगे तो हर दिन कुछ सीख देगा। यह मत पूछो कि काम से मुझे क्या मिल रहा है, यह देखो कि मैं काम में क्या बन रहा हूं। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करते हो। बच्चा जिज्ञासु होता है, गंभीर नहीं। वह हर चीज को पहली बार की तरह देखता है। गंभीरता अहंकार की छाया है। इस साल थोड़ा खेल को जीवन में आने दो। हर बात को बोझ मत बनाओ। हंस सको तो हंसो, रो सको तो रो। जो भाव आ रहा है उसे पूरा होने दो। अधूरे भाव ही गांठ बनते हैं। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार दूसरों की स्वीकृति पर जीते हो। पसंद किया जाना अच्छा लगता है, पर उसी पर निर्भर हो जाना खतरनाक है। जैसे ही तुम्हारा जीवन दूसरों की तालियों पर टिक जाता है, तुम अपने केंद्र से दूर हो जाते हो। इस साल अपने केंद्र में लौटो। खुद की आंखों में खुद को स्वीकार करना सीखो। जब यह हो जाता है तो बाहर की स्वीकृति का महत्व अपने आप कम हो जाता है। जीवन में सुधार का एक गहरा सूत्र है धीमापन। जल्दी में सब कुछ बिगड़ता है। जल्दी बोलना, जल्दी निर्णय लेना, जल्दी पहुंचने की चाह। इस साल थोड़ा धीमे चलो। धीमापन आलस्य नहीं है, धीमापन सजगता है। जब तुम धीमे होते हो तो जीवन के सूक्ष्म संकेत दिखने लगते हैं जो जल्दबाजी में छूट जाते हैं। और इस प्रवाह को यहीं रोके बिना आगे बढ़ते हुए इतना ही महसूस करो कि नया साल तुम्हें कोई नई पहचान देने नहीं आया है, वह तुम्हें नकली पहचानों से मुक्त करने आया है। जितनी पहचानें गिरती जाएंगी उतना तुम हल्के होते जाओगे, और इस हल्केपन में ही जीवन की असली उड़ान छिपी है।
और इस हल्केपन में ही जीवन की असली उड़ान छिपी है। अब इस उड़ान को और भीतर से समझो। नया साल तुम्हें यह सिखाने नहीं आया कि तुम्हें क्या बनना है, बल्कि यह याद दिलाने आया है कि तुम्हें क्या नहीं बनना। जितना तुम अनावश्यक बोझ ढो रहे हो, छवियां, अपेक्षाएं, डर, पुराने निष्कर्ष, उतना ही जीवन कठिन लगता है। इस साल धीरे धीरे इन बोझों को पहचानो। पहचानना ही गिरा देना है। जिस दिन तुम्हें दिख गया कि यह बोझ मेरा नहीं है, उसी क्षण वह ढीला पड़ने लगता है। मन की एक गहरी आदत है हर चीज को नाम देना, वर्गीकृत करना, अच्छा, बुरा, सही, गलत, सफल, असफल। यह आदत सुविधा देती है, पर सत्य नहीं। जीवन इन खांचों में नहीं समाता। नया साल अच्छा तभी होगा जब तुम जीवन को लेबल दिए बिना देख सको। जब कुछ घटे तो तुरंत निर्णय मत दो, पहले उसे घटने दो। निर्णय जल्दी आता है, समझ देर से, और जो जल्दी आता है वही सतही होता है। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार अपने दुख की कहानी दोहराते हो। कहानी दोहराने से दुख जीवित रहता है, स्मृति को पोषण मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने अनुभव साझा न करो, पर पहचानो कब साझा करना उपचार है और कब आदत। इस साल अपने भीतर यह सजगता लाओ कि तुम दुख को जी रहे हो या केवल दोहरा रहे हो। दोहराना छोड़ते ही दुख की पकड़ ढीली हो जाती है। नया साल तुम्हें सरलता का स्वाद भी चखाना चाहता है। जीवन जटिल नहीं है, हमने उसे जटिल बना लिया है। बहुत अधिक योजनाएं, बहुत अधिक विकल्प, बहुत अधिक जानकारी, यह सब मन को थका देता है। इस साल कुछ घटाओ, कम चीजें, कम वादे, कम शोर। घटाना नकारात्मक नहीं है, घटाना स्थान बनाना है। जब भीतर स्थान बनता है तो शांति अपने आप उतरती है। इस साल यह भी समझो कि अनुशासन और दमन में फर्क है। दमन कठोर है, अनुशासन सजग। दमन कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, अनुशासन कहता है जब मैं ऐसा करता हूं तो भीतर क्या होता है। इस सवाल से जो अनुशासन जन्म लेता है वह बोझ नहीं बनता। इसलिए इस साल नियम मत बनाओ, निरीक्षण करो। निरीक्षण से जो बदलता है वही टिकता है। अब एक उदाहरण देखो। एक व्यक्ति है, मान लो उसका नाम अमित है। अमित हर साल अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का संकल्प लेता था। वह बजट बनाता, नियम तय करता और कुछ ही समय में टूट जाता। इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने नियम नहीं बनाए, उसने केवल यह देखना शुरू किया कि खर्च करते समय उसके भीतर क्या चल रहा है। उसने पाया कि अकेलेपन में वह ज्यादा खर्च करता है, तनाव में अनावश्यक खरीदारी करता है। जैसे ही यह देखने लगा, खर्च अपने आप कम होने लगा। नियम बदले नहीं, दृष्टि बदली, और वही बदलाव वास्तविक साबित हुआ। नया साल यह भी बताता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, उदासी, ये सब ऊर्जा हैं। जब तुम इन्हें दबाते हो ये विकृत हो जाती हैं। जब तुम इन्हें देखते हो ये शुद्ध होने लगती हैं। इस साल भावनाओं को नैतिकता की आंख से मत देखो, सजगता की आंख से देखो। जो देखा जाता है वह रूपांतरित होता है। इस साल अपने संवाद को भी बदलो। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, संवाद तुम्हारी उपस्थिति है। जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम वहां होते हो या जवाब सोच रहे होते हो? इस साल सुनने का प्रयोग करो, पूरी तरह सुनने का, बिना बीच में काटे, बिना सुधारने की इच्छा के। तुम पाओगे कि आधे झगड़े केवल इसलिए होते हैं क्योंकि कोई सुना नहीं गया। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपने भीतर के विरोधाभासों को स्वीकार करते हो। तुम कभी मजबूत होते हो, कभी कमजोर, कभी स्पष्ट, कभी उलझे। यह मानव होना है। इस साल खुद से यह अपेक्षा मत रखो कि तुम हर दिन एक जैसे रहो। जीवन तरंग है, तरंगों को स्वीकार करोगे तो समुद्र से मित्रता हो जाएगी। इस साल यह भी पहचानो कि तुम कितनी बार होना छोड़कर दिखना चुनते हो। दिखने की चिंता थका देती है। लोग क्या सोचेंगे, यह प्रश्न जीवन की ऊर्जा खा जाता है। इस साल थोड़ा जोखिम लो, सच्चे होने का जोखिम।
हो सकता है कुछ लोग दूर हो जाएं, पर जो पास रहेंगे वे वास्तविक होंगे, और वास्तविकता ही पोषण देती है। नया साल तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर दिन समान नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के। इस विविधता को स्वीकार करो, लगातार ऊंचाई की अपेक्षा मत रखो। जो गिरावट आती है वह भी यात्रा का हिस्सा है। इस साल गिरावट में खुद को दोष मत दो, बल्कि विश्राम दो, और इस बहते हुए क्रम में बिना किसी निष्कर्ष के बस इतना और महसूस करो कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह वक्र है, मोड़ है, ठहराव है। जितना तुम इसे सीधा करना चाहोगे उतना टूटोगे, जितना इसके साथ बहोगे उतना सीखोगे। नया साल इसी बहाव में तुम्हें थोड़ी और सहजता सिखाने आया है, इसी बहाव में तुम्हें थोड़ी और सहजता सिखाने आया है। अब इस सहजता को और गहराई से महसूस करो। नया साल तुम्हें यह आमंत्रण देता है कि तुम जीवन को समस्या की तरह देखना बंद करो। समस्या का अर्थ होता है कुछ ऐसा जिसे तुरंत ठीक करना है। जीवन को जब तुम समस्या मान लेते हो तो तुम लगातार तनाव में रहते हो। पर जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है, जीवन एक अनुभव है। अनुभव को जिया जाता है, हल नहीं किया जाता। इस साल यह देखो कि तुम हर बात में क्यों खोजने में कितनी ऊर्जा खर्च करते हो। क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने ऐसा कहा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, यह क्यों मन को उलझा देता है। कई बार जीवन में क्यों का उत्तर नहीं होता, और जहां उत्तर नहीं होता वहां स्वीकार ही एकमात्र द्वार है। इस साल कुछ बातों को बिना कारण के स्वीकार करने का साहस लाओ, तुम पाओगे कि मन हल्का होने लगा है। नया साल यह भी सिखाता है कि दुख से भागना दुख को बढ़ाना है। जब भी दुख आए हम तुरंत किसी न किसी व्यस्तता में भाग जाते हैं, फोन, काम, बातें। इस साल एक प्रयोग करो, जब उदासी आए तो थोड़ी देर उसके साथ बैठो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वह शरीर में कहां महसूस हो रही है, सीने में, गले में, पेट में। जैसे ही तुम देखने लगते हो दुख अपनी कहानी छोड़कर संवेदना बन जाता है, और संवेदना उतनी भारी नहीं होती। इस साल यह भी समझो कि सुख और दुख विरोधी नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख को पकड़ेगा वह दुख से नहीं बच पाएगा, जो दुख को स्वीकार करेगा वह सुख से नहीं डरेगा। इस साल जीवन के दोनों रंगों को जगह दो। बहुत मीठा भी उबाऊ हो जाता है, थोड़ा कड़वा स्वाद को गहरा बनाता है। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपने भीतर के शोर को पहचानते हो। शोर केवल बाहर नहीं है, शोर भीतर भी है, लगातार चलती टिप्पणी, तुलना, आलोचना। इस साल इस शोर को बंद करने की कोशिश मत करो, शोर से लड़ोगे तो और बढ़ेगा। बस यह देखो कि शोर चल रहा है, देखने से शोर और तुम अलग होने लगते हो, और जहां अलगाव आता है वहीं शांति का पहला दरवाजा खुलता है। इस साल यह भी समझो कि निर्णय और स्पष्टता में फर्क है। निर्णय मन से आता है, स्पष्टता साक्षी से। मन कहता है यह करूं या वह करूं, साक्षी देखता है अभी क्या सच है। इस साल बड़े निर्णयों में जल्दबाजी मत करो, पहले स्पष्टता आने दो। स्पष्टता में निर्णय अपने आप गिर जाता है, जैसे पका फल। अब एक उदाहरण देखो। एक व्यक्ति है, मान लो उसका नाम रवि है। रवि हर नए साल पर करियर को लेकर बहुत उलझन में रहता था। उसे लगता था कि उसे तुरंत कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। इस बार उसने खुद पर दबाव नहीं डाला, उसने केवल यह देखना शुरू किया कि कौन सा काम करते समय उसका मन हल्का होता है और कौन सा करते समय भारी। कुछ महीनों में बिना किसी जोर जबरदस्ती के उसे स्पष्ट दिखने लगा कि किस दिशा में जाना है। फैसला उसने नहीं लिया, फैसला घटित हो गया। यही फर्क है मन के निर्णय और सजगता से आई स्पष्टता में। नया साल तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम कितनी बार जीवन को टालते हो। तुम कहते हो जब यह हो जाएगा तब मैं जीऊंगा, जब पैसा आ जाएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात बदलेंगे। इस साल इस भ्रम को देखो, जीवन कभी बाद में नहीं आता, जीवन हमेशा अभी होता है। जो अभी नहीं जिया वह कभी नहीं जिया जाएगा। इस साल अपने भीतर के भय को भी नए ढंग से देखो। भय शत्रु नहीं है, भय संकेत है।
वह बताता है कि तुम अपनी सीमा के किनारे खड़े हो। इस साल भय से पीछे मत हटो, पर कूदो भी मत। भय के साथ खड़े रहो। यह खड़े रहना ही साहस है। धीरे धीरे भय अपना रूप बदलने लगता है और ऊर्जा बन जाता है। नया साल यह भी सिखाता है कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब तुम प्रेम को केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित कर देते हो तो वह अपेक्षा बन जाता है। इस साल प्रेम को अपने होने का ढंग बनाओ। जैसे तुम चलते हो, खाते हो, बोलते हो, वैसे ही प्रेम पूर्वक हो। यह प्रेम किसी से कुछ मांगता नहीं, यह बस बहता है। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार खुद को भविष्य के किसी आदर्श रूप से तुलना करते हो। मुझे ऐसा होना चाहिए था, यह होना चाहिए, बहुत क्रूर है। यह तुम्हें वर्तमान से काट देता है। इस साल जैसा हूं वैसा ठीक हूं का स्वाद चखो। इसका अर्थ ठहर जाना नहीं है, इसका अर्थ है यहीं से चलना। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपनी गति को पहचानते हो। हर व्यक्ति की अपनी लय होती है, किसी की तेज, किसी की धीमी। इस साल किसी और की गति उधार मत लो, अपनी लय में चलो। जो अपनी लय में चलता है वह थकता नहीं। इस साल यह भी समझो कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन तब होता है जब भीतर टिप्पणी रुक जाती है। इस मौन को पैदा नहीं किया जा सकता, यह देखने से आता है। जब तुम देखते हो कि मन बोल रहा है तो बोलने वाला कमजोर पड़ने लगता है। इस साल इस देखने को गहरा करो। नया साल तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि जीवन कोई सीढ़ी नहीं है जहां हर कदम ऊपर ही जाना है। कभी नीचे जाना भी जरूरी है, विश्राम के लिए, जड़ों को मजबूत करने के लिए। इस साल नीचे जाने से मत डरो। जो नीचे उतरना जानता है वही ऊपर स्थिर रह पाता है। और इस प्रवाह को यहीं थामे बिना किसी निष्कर्ष के बस इतना और होने दो कि नया साल तुम्हें धीरे धीरे अधिक सजग, अधिक सरल और अधिक सच्चा बनाता चला जाए, बिना शोर के, बिना घोषणा के। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी चुपचाप अंधेरे को हटाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी चुपचाप अंधेरे को हटाती है। अब इस रोशनी को और भीतर उतरने दो। नया साल तुम्हें बाहरी चमक दमक से दूर भीतर की स्थिर लौ तक ले जाना चाहता है। अधिकतर लोग जीवन को सजाने में लगे रहते हैं, शब्दों से, तस्वीरों से, उपलब्धियों से, पर सजावट कभी तृप्ति नहीं देती। तृप्ति तब आती है जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता। इस साल यह देखो कि तुम कितनी ऊर्जा केवल यह दिखाने में खर्च करते हो कि सब ठीक है। उस ऊर्जा को बचाओ, उसे महसूस करने में लगाओ। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपनी असुरक्षा से मित्रता कर लेते हो। असुरक्षा को हम कमजोरी समझते हैं, इसलिए छुपाते हैं, पर जो छुपाया जाता है वही भीतर से नियंत्रण करने लगता है। इस साल असुरक्षा को स्वीकार करने का साहस रखो। जब तुम कहते हो हां मैं डरा हुआ हूं, उसी क्षण डर की धार कुंद हो जाती है। स्वीकार में शक्ति है, इनकार में तनाव। इस साल यह भी समझो कि मन हमेशा अधिक चाहता है, अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक प्रेम। मन को कभी तृप्ति नहीं होती। अगर तुम मन की सुनते रहे तो नया साल भी पुराने साल जैसा ही होगा। इस साल मन को मालिक मत बनाओ, उसे उपकरण बनाओ। आवश्यकता हो तब उपयोग करो, बाकी समय उसे विश्राम दो। विश्राम में ही स्पष्टता जन्म लेती है। नया साल तुम्हें यह भी दिखाता है कि जीवन में खालीपन भी जरूरी है। हम खालीपन से डरते हैं, इसलिए हर खाली जगह को भर देते हैं शोर से, काम से, लोगों से। पर खालीपन कोई दुश्मन नहीं है। खालीपन वही जगह है जहां नया जन्म लेता है। इस साल कुछ खाली जगहें बनाओ, दिन में, मन में, जीवन में। उन जगहों में ही सच्ची ताजगी उतरेगी। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार खुद को कठोर शब्दों से संबोधित करते हो। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा ऐसा ही हूं। यह आत्महिंसा है, यह किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज है जो तुम्हारे भीतर चोट करती है। इस साल इस आवाज को पहचानो, उससे लड़ो मत,
पर उसे सच भी मत मानो। बस देखो कि यह आवाज बोल रही है। देखने से ही उसकी शक्ति कम होने लगती है। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपनी गलतियों को पहचान बनाना बंद कर देते हो। गलती एक घटना है, पहचान नहीं। पर हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। इस साल यह भेद साफ करो, तुम अपनी गलती नहीं हो। तुम वह हो जो गलती को देख सकता है। यही देखने वाला ही तुम्हारी वास्तविक संभावना है। इस साल अपने समय के साथ भी नया संबंध बनाओ। समय को दुश्मन मत समझो। समय नहीं है, यह सबसे बड़ा झूठ है। समय है पर ध्यान नहीं है। इस साल कम काम करो पर पूरे होश से करो। अधूरा ध्यान समय को खा जाता है, पूरा ध्यान समय को फैलाता है। जब तुम पूरी तरह किसी क्षण में होते हो तो समय रुक सा जाता है। अब एक उदाहरण देखो। एक स्त्री है, मान लो उसका नाम काव्या है। काव्या को हमेशा लगता था कि उसके पास समय नहीं है। नया साल आते ही वह और योजनाएं बना लेती थी और थक जाती थी। इस बार उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने तय किया कि वह एक समय में केवल एक काम करेगी। जब खाना बनाएगी तो सिर्फ खाना बनाएगी। जब बच्चे से बात करेगी तो फोन दूर रखेगी। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि समय की कमी नहीं थी, उसकी बिखरी हुई ऊर्जा समस्या थी। जैसे ही ऊर्जा एक जगह केंद्रित हुई, समय अपने आप पर्याप्त लगने लगा। नया साल तुम्हें यह भी सिखाता है कि धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य सजग उपस्थिति है। प्रतीक्षा में मन भविष्य में भागता है, धैर्य में मन वर्तमान में ठहरता है। इस साल धैर्य का अभ्यास करो। मतलब यह नहीं कि कुछ करो ही मत, बल्कि यह कि जो भी करो अधीरता के बिना करो। इस साल यह भी समझो कि तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर नहीं जानना जरूरी नहीं है। मुझे नहीं पता, यह कहना भी एक बुद्धिमत्ता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तभी जीवन के साथ संघर्ष खत्म होता है। इस साल अनिश्चितता के साथ सहज होना सीखो। अनिश्चितता ही जीवन की ताजगी है। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपने भीतर के आलोचक को पहचानते हो। यह आलोचक हर समय तुलना करता है, तुम उससे कम हो, उससे पीछे हो। इस साल इस आलोचक को पकड़ो, देखो कि यह आवाज कहां से आई है। अक्सर यह अतीत की छाया होती है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तो तुम इसके गुलाम नहीं रहते। इस साल यह भी देखो कि तुम कितनी बार जीवन को गंभीर बना देते हो। गंभीरता से सत्य नहीं मिलता, गंभीरता से बोझ मिलता है। इस साल थोड़ा हल्कापन आने दो। इसका अर्थ गैर जिम्मेदार होना नहीं है, इसका अर्थ है जीवन को बहुत कसकर मत पकड़ो। जो ढीले हाथ से पकड़ा जाता है वही लंबे समय तक साथ चलता है। नया साल तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि शरीर और मन अलग नहीं है। मन का तनाव शरीर में उतरता है, शरीर की थकान मन में। इस साल शरीर को संकेत मानो। अगर शरीर थका है तो रुक जाओ, अगर शरीर भारी है तो सुनो कि भीतर क्या दबा है। शरीर झूठ नहीं बोलता, मन बोल सकता है। इस साल अपने सांसों के साथ दोस्ती करो। सांस वर्तमान का सबसे सरल द्वार है। जब भी मन भटके, सांस पर लौट आओ। सांस तुम्हें अभी में खींच लाती है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक स्मरण है कि तुम जीवित हो, यही हो। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपने भीतर की जल्दबाजी को पहचानते हो। जल्दी में प्रेम नहीं होता, जल्दी में समझ नहीं होती। इस साल थोड़ा ठहरने का साहस रखो। हर मौन बेकार नहीं होता, हर ठहराव आलस्य नहीं होता। कुछ ठहराव गहरे होने के लिए आते हैं, और इस निरंतर बहते हुए अनुभव में बिना किसी अंत की घोषणा के बस इतना और घटने दो कि नया साल तुम्हें धीरे धीरे अधिक सहज बनाता जाए। इतना सहज कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत न रहे, खुद से लड़ने की जरूरत न रहे, और जीवन को कहीं और ढूंढने की जरूरत न रहे, और जीवन को कहीं और ढूंढने की जरूरत न रहे। अब इस सहजता को और फैलने दो। नया साल तुम्हें यह अनुभव कराना चाहता है कि जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं है जहां हर पल जीतना पड़े। जीतने की चाह ही सबसे बड़ा तनाव है। इस साल जीत हार के तराजू को थोड़ा किनारे रखो
देखो कि बिना जीते भी जीवन कितना पूर्ण हो सकता है। जब जीत जरूरी नहीं रह जाती, तब पराजय का डर भी विदा लेने लगता है। इस साल यह भी पहचानो कि तुम कितनी बार खुद को भविष्य के किसी आदर्श संस्करण से पीटते हो। वह आदर्श तुम्हें आगे नहीं खींचता, वह तुम्हें वर्तमान से दूर करता है। सुधार की शुरुआत इस स्वीकार से होती है कि अभी जो है वही आधार है। इस आधार को नकारोगे तो इमारत हिलेगी। इस साल आधार को मजबूत करो, अपने होने को स्वीकार करके। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपने भीतर की अधीरता को देखते हो। अधीरता कहती है अभी नहीं, जल्दी। यह आवाज तुम्हें वर्तमान से चुरा लेती है। इस साल अधीरता से बहस मत करो, बस देखो कि अधीरता आई है। देखने से ही उसका आधा दम टूट जाता है। और जब अधीरता ढीली पड़ती है तो धैर्य कोई अभ्यास नहीं रहता, वह स्वाभाविक हो जाता है। इस साल यह भी समझो कि हर भावना का अपना मौसम होता है। जैसे वर्षा, ग्रीष्म, शीत, वैसे ही भीतर भी छतुएं बदलती हैं। अगर अभी उदासी है तो उसे स्थायी मत मानो। अगर अभी उत्साह है तो उससे चिपको मत। जो आता है जाएगा। इस आने जाने को देखना ही संतुलन है। नया साल तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम अपनी कहानी नहीं हो। कहानी बदलती रहती है, देखने वाला स्थिर रहता है। इस साल अपनी कहानी को थोड़ी दूरी से देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। जब दूरी आती है तो कहानी तुम्हें नियंत्रित नहीं करती और तब तुम पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखते हो। इस साल अपने निर्णयों में करुणा जोड़ो। कठोर निर्णय मन से आते हैं, करुणामय निर्णय समझ से। करुणा का अर्थ ढीलापन नहीं है, करुणा का अर्थ है संपूर्ण दृष्टि। जब तुम संपूर्ण दृष्टि से देखते हो तो निर्णय कम होते हैं, स्पष्टता अधिक होती है। अब एक उदाहरण देखो। एक युवक है, मान लो उसका नाम नीरज है। नीरज हर नए साल पर अपने लिए कड़े नियम बना लेता था। सुबह 4 बजे उठना, घंटों ध्यान, सख्त दिनचर्या। कुछ ही दिनों में वह टूट जाता और खुद को कोसता। इस बार उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने नियम नहीं बनाए, उसने संकेत सुने। जिस दिन शरीर थका वह रुका, जिस दिन मन खुला वह बैठा। कुछ महीनों में बिना किसी सख्ती के उसके भीतर एक सहज अनुशासन बन गया। नीरज बदला नहीं, नीरज खुला और उसी खुलने में स्थिरता आ गई। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपनी तुलना की आदत को पहचानते हो। तुलना मन को हमेशा कमतर महसूस कराती है। इस साल जब भी तुलना उठे, यह देखो कि तुलना किससे हो रही है, किसी छवि से, किसी कहानी से, वास्तविक व्यक्ति से नहीं, कल्पना से। जैसे ही यह दिखता है, तुलना की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस साल यह भी समझो कि प्रश्न पूछना अच्छा है, पर हर समय उत्तर मांगना थकाता है। कुछ प्रश्नों को खुला छोड़ देना भी बुद्धिमत्ता है। खुले प्रश्न मन को जीवित रखते हैं, बंद उत्तर मन को जकड़ देते हैं। इस साल कुछ प्रश्नों को साथ लेकर चलो, बिना जल्दबाजी के। नया साल तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में विराम भी संगीत का हिस्सा है। अगर केवल सुर हो और विराम न हो तो संगीत शोर बन जाएगा। इस साल अपने जीवन में विरामों को सम्मान दो, आराम के, मौन के, अकेलेपन के। ये विराम तुम्हें टूटने से बचाते हैं। इस साल अपने बोलने के ढंग पर भी ध्यान दो। शब्द ऊर्जा होते हैं, जो तुम बार बार कहते हो वही भीतर आकार लेता है। इस साल कठोर शब्दों को थोड़ा कम करो, खासकर अपने लिए। नरम शब्द कमजोरी नहीं, समझ का संकेत है। नया साल बेहतर तब होता है जब तुम अपने भीतर की बेचैनी को संदेश की तरह लेते हो, सजा की तरह नहीं। बेचैनी कहती है कहीं तुम खुद से दूर हो। इस साल बेचैनी को दबाओ मत, उससे पूछो मैं कहां से हट गया हूं। यह प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे केंद्र की ओर लौटाता है। इस साल यह भी पहचानो कि तुम कितनी बार सब ठीक होना चाहिए के दबाव में जीते हो। सब ठीक होना एक कल्पना है। जीवन में हमेशा कुछ अधूरा रहेगा। इस अधूरेपन को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। जब तुम अधूरेपन से मित्रता करते हो तो भीतर पूर्णता उतरती है। नया साल तुम्हें यह भी सिखाता है कि प्रेम मांग नहीं है,
जहां मांग है वहां सौदा है। इस साल प्रेम को अभ्यास बनाओ देने का, सुनने का, जगह देने का, बिना अपेक्षा के। यह प्रेम तुम्हें भी भरेगा, सामने वाले को भी। और इस निरंतर बहते क्रम में बिना किसी अंत को छुए बस इतना और होने दो कि यह नया साल तुम्हें धीरे धीरे और अधिक मानवीय बनाता जाए। इतना मानवीय कि तुम अपनी कमजोरी में भी सच्चे रह सको, अपनी उलझन में भी सजग रह सको, और अपने हर दिन को बिना किसी जल्दबाजी के जी सको अब इस प्रवाह को यहीं एक शांत विराम दिया जाए। नया साल तब सचमुच नया बनता है जब तुम अपने भीतर थोड़ी सी रोशनी जला लेते हो। बाहर कितने ही दीप जला लो, अगर भीतर अंधकार है तो जीवन भारी ही लगेगा। इसलिए याद रखो, परिवर्तन कोई शोर नहीं करता, वह चुपचाप घटता है। जब तुम जागरूक होते हो, जब तुम खुद से सच्चे होते हो, जब तुम जीवन को थामने की बजाय उसे बहने देते हो, तब सुधार अपने आप उतरता है। तब साल अच्छा करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही उस साल को सुंदर बना देते हो। हर दिन अपने आप से इतना ही कहना काफी है। आज थोड़ा और सजग रहूंगा, थोड़ा और सरल रहूंगा, थोड़ा और प्रेम से जीऊंगा। यही छोटे छोटे संकल्प जीवन की दिशा बदलते हैं। बड़े वादे अक्सर टूट जाते हैं, पर छोटी सच्चाइयां टिक जाती हैं। और जब तुम टिकते हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ टिकने लगता है। अपने भीतर यह भाव बनाए रखो कि जो मिला है वही पर्याप्त है, जो छूट गया वह शायद जरूरी नहीं था, और जो आना है वह अपने समय पर आएगा। इस भरोसे में जिया गया जीवन ही वास्तव में शांत होता है। रोज थोड़ा मौन, थोड़ा स्वीकार और थोड़ा स्मरण, यही नया साल जीने की कला है। अगर यह विचार तुम्हारे मन को छू रहे हो, अगर इन शब्दों में तुम्हें अपनी ही यात्रा की झलक मिल रही हो, तो भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही शांत, गहरे और जीवन को दिशा देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में एक सुंदर सा वाक्य जरूर लिखिए। नए साल में आप अपने भीतर कौन सा बदलाव महसूस करना चाहते हैं? आपका लिखा किसी और के मन को भी रोशनी दे सकता है। इन विचारों को अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि प्रेरणा बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। और सबसे जरूरी बात, हर दिन हर सांस के साथ भगवान का नाम लेते रहिए। नाम स्मरण मन को थाम लेता है, और थामा हुआ मन भटकता नहीं। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राधे राधे।